हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम इस वीडियो सेशन में करेंगे 26 और 27 जनवरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोनों दिन के हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी के आपको कुछ क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगी। एंड इस वीडियो सेशन के लास्ट में फ्रेंड्स आप लोगों को दिए गए हैं 2 टेस्ट क्वेश्चंस। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आने वाले जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ईच सनराइज ब्रिंग्स अ न्यू डे फिल्ड विद न्यू होप्स फॉर अ न्यू बिगनिंग। हर एक दिन देखिए, हर एक सनराइज जो होता है ना, वो हमारे को एक नई उम्मीद लेके आता है फॉर अ न्यू बिगनिंग के लिए। तो हर एक दिन एक नई शुरुआत है। देखिए, अगर कोई चीज़ आपकी पिछले पास्ट में रह गई हो तो आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी है, आप उसे फिर से शुरू करिए, उस पर मेहनत करिए। तो चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2025 रिपब्लिक डे परेड। इस बार के देखिए रिपब्लिक डे की अगर बात करें, थीम क्या है, तो इस बार की थीम रही स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थीम हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इस बार 2025 के रिपब्लिक डे की जो है ये परेड है। इस बार सेलिब्रेट हुआ है देखिए 76th रिपब्लिक डे। ये ज़रूर याद रखिएगा। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, ये लागू हुआ था 1950 में। संविधान को कंप्लीट करने में 2 years 11 मंथ और 18 डेज लगे थे। तो पूरी जो कमेटी है उसने प्रिपेयर कर लिया था पूरा ड्राफ्ट। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया कब गया था, इसकी भी डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान फाइनली लागू हो गया था, इसलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार देखिए रिपब्लिक डे की बात करें तो 15 स्टेट 11 मिनिस्ट्रीज़ ने जो है इसमें टैब्ल्यू जो झांकी होती है उसमें प्रेजेंट किया। और इस बार चीफ गेस्ट कौन आए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रवावो सुबियांतो जो हैं एज अ चीफ गेस्ट आए थे रिपब्लिक डे 2025 में। तो रिपब्लिक डे पे मैंने आपको एक अलग वीडियो भी प्रोवाइड की है, आपने नहीं देखी हो उसे भी ज़रूर देखें क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगला क्वेश्चन, नेशनल ज्योग्राफिक डे 2025 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो नेशनल ज्योग्राफिक दिवस जो है ये 27 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। ये दिन देखिए इसलिए मनाते हैं 27 जनवरी को क्योंकि इस दिन नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 27 जनवरी 1888 को। मिशन क्या था इसका, कि जो ज्योग्राफिक नॉलेज है यानी जो भौगोलिक ज्ञान है उसको बढ़ाने, उसको फैलाने के मिशन के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। थीम इस डे की है सपोर्ट फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अब देखिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट रखी है जो हमने अभी तक के जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज करे हैं, उनकी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी लिस्ट। 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे, फिर 6 जनवरी को मनाया वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, 8 जनवरी मनाया गया अर्थ रोटेशन डे, 9 जनवरी सेलिब्रेट हुआ प्रवासी भारतीय दिवस जिसे NRI डे भी कहते हैं और इसकी थीम है डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। देन इम्पॉर्टेंट डे आता है 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, इसकी भी थीम याद रखनी है अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। 11 जनवरी डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री और इस दिन नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे भी मनाते हैं। फिर 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है जिसकी थीम है यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विद रेजिलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे मनाया गया जिसकी थीम इस बार मनाया गया 77th एनिवर्सरी। उसके बाद 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। 19 जनवरी कोकबोरोक डे सेलिब्रेट किया गया, इस बार 47th देखिए कोकबोरोक डे मनाया गया है।
21 जनवरी को मनाया गया त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का फाउंडेशन डे। फिर 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती और इस बार इनकी एनिवर्सरी हुई 128th। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। थीम क्या है? एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। 24 जनवरी को ही इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया गया जिसकी थीम है AI एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया गया और उसकी थीम नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और इसी दिन नेशनल टूरिज्म डे भी मनाते हैं जिसकी थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो मैंने आपको यहाँ पे देखिए सभी इंपॉर्टेंट डेज जनवरी के रिवाइज करा दिए। इसकी आपको एक अलग वीडियो भी देंगे जिसमें मैं आपको ट्रिक से सारे डेज भी याद कराऊंगी, वो मंथ एंड हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है संजय। इट इज़ अ डैश। क्या है देखिए संजय जिसे राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया? तो ये एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम का नाम है। ये भी पूछ सकते हैं कि बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम संजय जो है किस मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया? तो ये भी याद रखेंगे, राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है इसे। ये जो बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है ये हमारी जो बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी है उसको ये इंक्रीज़ करेगा। इसमें काफ़ी जो है नए तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं और काफ़ी कटिंग एज एनालिटिक्स से पूरी तरह से ये इक्विप्ड है और जितने भी फ्यूचर बैटलफील्ड है उसको ये ट्रांसफॉर्म कर देगा, भविष्य के सभी युद्ध क्षेत्र को जो है ये बदल देगा। ठीक है, तो सिस्टम का नाम भी याद रखना है संजय। क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट, रिसेंटली विच इंडियन सिटी वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड बाय यूनेस्को। तो हाल ही में देखिए किस भारतीय शहर को यूनेस्को के द्वारा दुनिया की आर्द्रभूमि शहरों की सूची में जो है शामिल किया गया है। तो हाल ही में किस शामिल किया गया है? देखिए इंदौर और उदयपुर। यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन सी होगा। दोनों ही सिटीज़ को वेटलैंड सिटीज़ में जो है वो शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अच्छा, जो यूनेस्को है देखिए इसका अगर हम फुल नेम की बात करें, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम है। यूनेस्को की फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ पे है? पेरिस में जो है हेडक्वार्टर है और करंट में डायरेक्टर जनरल का नाम है ऑद्रे अजोले जो है फ्रेंड्स डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को की। वापस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इंदौर और उदयपुर जो हैं ये पहली दो इंडियन सिटी बनी जिन्हें रिकॉग्नाइज़ किया गया है एज अ वेटलैंड सिटीज़, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अब इन दो नई एंट्रीज़ के साथ में जो नंबर ऑफ वेटलैंड सिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में वो बढ़कर कितनी हो गई हैं? 31। तो विश्व में वेटलैंड शहरों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 31 हो गई है इन नई एंट्रीज़ के साथ में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉन्च किया है देखिए सम्मान संजीवनी ऐप ऑफ महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। तो जो महिला और किशोरी सम्मान योजना है इसी योजना का सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो इस ऐप को लॉन्च किया है किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। हरियाणा की जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं श्रुति चौधरी, इन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ये जो एप्लीकेशन है ये जो भी बेनिफिशियरीज़ होंगे, जो लाभार्थी हैं, उन तक योजना के जो भी लाभ होंगे उनकी डिलीवरी पर नज़र रखने में मदद करेगा कि भाई उनको जो योजना है देखिए, यानी जो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना है उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो पूरा जो है उसको ट्रैक करने के लिए ये एप्लीकेशन बनाई गई है। अच्छा, इस योजना की बात करते हैं। तो इस योजना के तहत 10 से 45 साल की जो भी BPL महिलाएं या गर्ल्स हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो वुमेंस और गर्ल्स हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन्स जो है वो उपलब्ध कराए जाती है इस योजना के तहत। हरियाणा की कैपिटल है देखिए चंडीगढ़। CM है यहाँ के नायब सिंह सैनी और यहाँ पे गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, यहाँ के फ्रेंड्स गवर्नर हैं। हरियाणा से देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की हम बात करें।
हरियाणा कैबिनेट ने अप्रूव किया था आईटी सक्षम युवा स्कीम को। इसके अलावा इंडिया का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है स्टेनलेस स्टील सेक्टर में, ये इनॉग्रेट किया गया था जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में। हरियाणा ने लॉन्च किया था सवेरा प्रोग्राम। इसके अलावा वन मित्र स्कीम भी यहाँ पे लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट बिगेन द प्रोसेस ऑफ जियो टैगिंग टू प्रिजर्व हेरिटेज चिनार ट्रीज। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने जो हेरिटेज चिनार के पेड़ हैं देखिए उनको संरक्षित करने के लिए जियो टैगिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू की है। तो ये प्रोसेस शुरू की है किसने? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने। तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है चिनार के पेड़ों को जो है एक तरीके से संरक्षित करने की कोशिश कर रही है। जो चिनार है ना ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसर हैं और इसका जो है अपना खुद का स्कोप है। इट प्लेज अ मेजर रोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एनवायरनमेंट में। सो गवर्नमेंट ने देखिए इंस्टॉल किए हैं स्कैनेबल क्यूआर कोड। तो यहाँ पे क्या देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोड दिया गया है, स्पेशल यूनिक कोड दिया गया है, जिससे कि उस एरिया में जितने भी चिनार के ट्रीज़ हैं ना उनकी संख्या उसमें इंक्लूड की गई है। तो जैसे ही आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी अबाउट चिनार ट्रीज़। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट अ बैन ऑन द सेल ऑफ लिक्वर वॉज अनाउंस्ड एट 17 रिलीजियस प्लेसेस। हाल ही में देखिए किस राज्य में 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है। तो ये अनाउंसमेंट अभी किसने की है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है फ्रेंड्स ये अनाउंसमेंट करी है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं देखिए मोहन यादव, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो स्टेट में जो लोकेशन ऐसी है जो कि जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा या लॉर्ड राम का वास माना जाता है, ऐसी प्लेसेस पर शराब की जो सेल है पूरी तरह से जो है उस पर बैन लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट किसने की है? मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने। ये जो प्लेसेस हैं देखिए जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो 17 रिलीजियस प्लेसेस जहाँ पे पूरी तरह से शराब को शट डाउन किया गया है, वो प्लेसेस हैं दातिया, पन्ना, मंडला, मुल्तई, मंदसौर, मैहर, ओमकारेश्वर, माहेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक, सैल कानपुर, बरमनकाला, लिंगा, कुंडलपुर, बंदकपुर एंड बर्मन खुर्द। तो ये 17 प्लेसेस हैं जहाँ पे शराब को पूरी तरह से बैन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट एज रैंक फर्स्ट इन नीति आयोग फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स। नीति आयोग ने देखिए अभी जो पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है उसमें कौन सी स्टेट है जिसको पहला रैंक मिला है? तो नंबर 1 स्थान मिला है किसे? उड़ीसा राज्य को। ठीक है, तो उड़ीसा ने जो है वो इसकी इनॉग्रल एडिशन, क्योंकि पहला ही एडिशन है देखिए फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का, तो इसमें उड़ीसा ने टॉप किया है। ये जो पूरी रिपोर्ट बनाई गई थी ना, इसको नीति आयोग के द्वारा कंपाइल किया गया था। इसे रिलीज़ किया गया था कहाँ पे? नई दिल्ली में। जो 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, उनके द्वारा नई दिल्ली में जो है ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि उड़ीसा जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है। नीति आयोग ने देखिए 2022-23 जो फिजिकल ईयर रहा था उसमें इंडिया के जो 18 मेजर स्टेट्स थे उनकी पूरी फिजिकल हेल्थ जो है उसका आकलन किया। पूरा वो आकलन करके रिपोर्ट तैयार करी गई और ये देखा गया कि आइडेंटिफाई किए गए ऐसे एरिया जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, जहाँ पे सुधार हुआ है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस जहाँ पे हुई है, जिस स्टेट ने उसको बढ़ावा दिया है, इन सभी को देखकर पूरी जो रिपोर्ट है ये तैयार की गई थी। नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह पर 1 जनवरी 2015 को जो है ये एग्जिस्टेंस में आया था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी एंड सीईओ का नाम है वीवीआर सुब्रमण्यम।
अगला क्वेश्चन एन से मार्क करेगा मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। रिसेंटली हाउ मेनी पर्सन विल बी अवॉर्डेड द पद्म अवार्ड्स फॉर द ईयर 2025। पद्म अवार्ड्स जो है ना, इसकी अनाउंसमेंट हो जाती है रिपब्लिक डे की ओकेज़न पर। तो रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस पर पद्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हो जाती है, कितने लोगों को दिए जाएंगे। तो इस बार 2025 के लिए पद्म अवार्ड्स दिए जाएंगे टोटल 139 पर्सनस को, ठीक है। टोटल बात कर रही हैं, इसमें 3 कैटेगरी आती हैं, उनकी बात करें तो पद्म विभूषण 7 को दिए जाएंगे, पद्म विभूषण दिए जाएंगे 19 और पद्मश्री दिए जाएंगे 113, ठीक है। तो आपको अलग अलग भी याद रखनी है और टोटल भी याद रखिएगा 139। इसमें से देखिए जो टोटल 139 है उसमें से 23 जो है अवॉर्डीज़ वुमेन हैं, 10 हैं जो कि आती हैं फॉरनर्स, NRI, PIO या OCI कैटेगरी से, एंड 13 ऐसे हैं जिनको पोस्ट्यूमसली मिला है यानी मरणोपरांत। पद्म अवार्ड्स जो है इनकी शुरुआत 1954 में की गई थी। हर साल देखो दिए जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल ईयर है जब पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। वो ईयर्स हैं 1978, फिर 1979, उसके बाद 1993 से लेके 1997 तक। तो ये ऐसे ईयर हैं जब पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। यहाँ पे मैंने लिस्ट रखी है पद्म विभूषण अवॉर्डीज़ की, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। 7 को देखिए दिए गए हैं पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है। तो ये 7 के जो नाम है ना फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। अब देखो इसमें से ना आप लोगों से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, जैसे आप लोगों से किसी का भी नाम पूछ के उसका फील्ड पूछ सकते हैं या फिर उसका स्टेट पूछ सकती हैं, ठीक है। इस तरह से जो है पूरा हमें यहाँ पे याद रखना है। तो पद्म विभूषण में चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन विनर्स हैं। तो नंबर 1 पे आप देख सकते हैं, नाम है दुब्बो नागेश्वर रेड्डी, क्षेत्र है इनका मेडिसिन, स्टेट भी आप देख सकते हैं तेलंगाना। जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेहर, कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, MT वासुदेवन नैयर, इनको देखिए पॉस्ट्यूमस मिला है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ऐसे ही ये भी इंपॉर्टेंट होगा ओसामू सुजुकी, क्योंकि इन्हें भी पॉस्ट्यूमस मिला है, जापान के। तो ये फॉरेनर है देखिए, और आप सभी देख सकते हैं पूरी लिस्ट में एकमात्र फॉरेनर जिनको पद्म विभूषण मिला है, तो उनका नाम है ओसामू सुजुकी। शारदा सिन्हा, इन्हें भी पॉस्ट्यूमस मिला है, तो ये नाम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। इन सब में से 3 तो देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, बाकी हमें ये पूरी लिस्ट जो है वो ज़रूर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑनर्ड विद WEF क्रिस्टल अवार्ड 2025। सो WEF के जो क्रिस्टल पुरस्कार हैं किसे सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे 3 को मिला है ये अवार्ड। पहला है डाइने वॉन फर्स्टनबर्ग, डेविड बेकम एंड रिकेन यामामोतो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है अभी क्रिस्टल अवार्ड की जो है क्रिस्टल अवार्ड दी हैं, जिसमें इंक्लूड हैं आर्टिस्ट, कल्चरल लीडर्स और फिलेंथ्रोपिस्ट। ये जो अवार्ड है ये उन लोगों को दिया जाता है देखिए जिन्होंने अपने टैलेंट को यूज़ करके सोसाइटी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आए हों, सोसाइटी में कोई ना कोई सकारात्मक बदलाव लाए हों, तो उन्हें जो है ये अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को। तो इस बार 3 को दिया गया है। देखिए डेविड बेकम जो कि फुटबॉलर है, यूनिसेफ के ये गुडविल एम्बेसडर भी हैं। नेक्स्ट है डाइने वॉन फर्स्टनबर्ग जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते हैं, ये फैशन डिज़ाइनर हैं एंड फिलेंथ्रोपिस्ट जो कि वुमेन राइट्स को सपोर्ट करती हैं। रिकेन यामामोटो ये जापान की हैं, ये आर्किटेक्ट और सोशल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। तो तीनों का नाम जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करें, हाउ मेनी गैलेंट्री एंड सर्विस मेडल्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वीरता और सेवा पदक की घोषणा की, तो टोटल जो है वो 942 गैलेंट्री और सर्विस मेडल्स की अनाउंसमेंट की गई है अभी हाल ही में। अलग अलग उसमें दिए जाएंगे, जैसे पुलिस, फायर, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, करेक्शनल सर्विसेज। तो अलग अलग उसमें जो है अलग अलग सर्विसेज में ये जो अवार्ड हैं वो दिए जाते हैं। इनमें से देखिए 101 रेसिपिएंट है जिनको प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस जो है वो दिया गया है।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ऑनर किए हैं ऑल्सो देखिए 93 ब्रेव पर्सनल, ठीक है, जो बहादुरी के सम्मान होते हैं, जिसमें कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायु सेना मेडल, ये सभी आते हैं। तो ये सभी टोटल 93 जो है वो बहादुरों को दिए गए हैं। इनमें से 2 दिए गए हैं देखिए कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र दिए गए हैं 14, एक दिया गया है बार-2 सेना मेडल, 66 सेना मेडल्स, 2 नौसेना मेडल और 8 दिए गए हैं वायु सेना मेडल्स। 2 तो के जो कीर्ति चक्र ऑनर किए गए हैं उनका नाम है मेजर मंजीत और नाइक दिलवार खान, जिसमें से नाइक दिलवार खान को पोस्थ्यूमस मिला है देखिए, ठीक है। जो दिलवार खान है ना उनको मरणोपरांत जो है कीर्ति चक्र से ऑनर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे पहला आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है मेडिसन कीज, ठीक है। इनका नाम है मेडिसन कीज, जो विनर रही हैं वुमेन सिंगल की ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और अगर मेन सिंगल पूछते तो यहाँ पे विनर हैं इटली के जेनिक सिनर। मैं आपको 2024 के सभी ग्रैंड स्लैम देखिए यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि देखिए आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे ना उसमें आपको 1 ईयर करंट अफेयर्स तो याद रखना पड़ता है। तो इसलिए 2024 के आपके सारे इंपॉर्टेंट होंगे ग्रैंड स्लैम विनर्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन में विनर रहे थे मेन सिंगल में जेनिक सिनर और वुमेंस में आयरेना सबालेंका। फिर फ्रेंच ओपन में बात करें तो मेन सिंगल में विनर रहे कार्लोस एल्कराज, वुमेंस में विनर रही ईगा स्विटेग। विंबलडन ओपन में मेंस में विनर रहे कार्लोस एल्कराज, वुमेन में बारबोरा क्रेजिकोवा। एंड यूएस ओपन जीता था मेंस में जेनिक सिनर ने एंड वुमेंस में आयरेना सबालेंका ने, ठीक है। तो ये लिस्ट याद रखिएगा 2024 की। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन एडजस्ड द आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। 2024 का आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो मेंस में चुना गया है किसे? अर्शदीप सिंह को। यहाँ पे हमें और भी विनर्स याद रखने हैं, जैसे कि आईसीसी वुमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसमें विनर रही हैं न्यूजीलैंड की एमिलिया केर। कैप्टन ऑफ द आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर किसको चुना गया? रोहित शर्मा। एम्पायर ऑफ द ईयर चुना गया इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ को। वुमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया यूएई की ईशा ओझा को। और मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है गेरहार्ड इरास्मस को, जो कि नामीबिया से हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लिस्ट जो है आप लोग अदर विनर्स के बारे में भी याद रखिएगा। तो ये हमारे आज के हो गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं स्टैटिक के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल अलाउ द गवर्नर टू रिजर्व बिल फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल है जो अलाउ करता है गवर्नर को कि वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए? तो ये है आर्टिकल 200। व्हाट पावर डज द गवर्नर हैव अंडर आर्टिकल 161। तो आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर को कौन सी पावर है? पार्डन्स यानी क्षमा करने की। विच आर्टिकल, जो कि इस्टेब्लिश करता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर एक स्टेट के लिए गवर्नर होगा। इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 153। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो प्रोवाइड जिसने किया फॉर द राइट टू एजुकेशन। तो इसके लिए जो संशोधन हुआ था वो था 86 अमेंडमेंट। इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1965, तो 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रही थी उस दौरान प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंडिया में वोटिंग की मिनिमम एज कितनी है? 18 ईयर्स। हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा इन इंडिया। तो लोकसभा को डिसॉल्व यानी भंग करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट। हु इज़ नोन एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप अलाउ बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। तो पार्लियामेंट के जो 2 सेशंस होते हैं उनके बीच मैक्सिमम जो गैप है कितना हो सकता है? 6 महीने का। इंडिया के अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करते हैं? तो इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट।
विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने एस्टैब्लिश किया था पंचायती राज सिस्टम को, तो इसके लिए संशोधन हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ड्यूरेशन होती है 5 साल की। हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, भारत में मौलिक अधिकारों का गार्जियन कौन है, जुडिशियरी। तो ये हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं लास्ट हम टेस्ट पार्ट की, तो जिसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार। अब यहाँ पे कुछ स्टेट हैं, देखिए इनमें से कौन सा है जो कि म्यांमार के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। नॉट को अच्छे से पढ़िएगा। सेकंड क्वेश्चन है, जो माही रिवर है, देखिए माही रिवर आप जानते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर जो कर्क रेखा है उसको 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। अब पूछा है यहाँ पे कि ये किस नदी में गिरती है, कहाँ गिरती है माही रिवर, कहाँ फॉल होती है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज का डेली सीए का सेशन यहाँ पे फ्रेंड्स पूरा होता है। आई होप सो आज का सेशन अच्छा रहा हो, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आप अपना फीडबैक हमें दीजिएगा ज़रूर और क्वेश्चन के आंसर हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।